तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ जो कि पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है और उसके पास में ही एक कुंड है। वो कुंड भी हमेशा बर्फ से घिरा रहता है और वो दिखने में इतना ज्यादा सुंदर लगता है जिस कारण से उसको रूप कुंड कहते हैं। क्योंकि जब इस झील पर बर्फ जमी रहती है तब तक तो प्रकृति अपने आंचल में इस रूप कुंड के दर्द को छुपाए रखती है, लेकिन जब इस कुंड की बर्फ पिघलती है तो दिखाई देता है एक सबसे खतरनाक सच। क्योंकि जब इस झील का पानी यानी जो बर्फ होता है वो पिघल जाता है तो इसके पिघलते ही सैकड़ों की संख्या में मानव कंकाल नजर आते हैं इस कुंड में। और इस दृश्य को देखकर प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस बर्फीली झील में जो कि इतनी ऊंचाई पर है उसमें इतने सारे लोग कैसे मर गए। क्योंकि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि इन अस्थियों की उम्र इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर ये कितने साल पुरानी अस्थियां हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि लोगों को इस डरावनी झील के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों में एक अमानवीय दर्द छिपा हुआ है। तो वहीं आज के समय में इस रूप कुंड को लेकर अनेकों थ्योरियां अलग अलग लोगों के द्वारा कही जाती हैं। अब कौन सी सच है और कौन सी झूठ है इसके बारे में आज तक कोई सही जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी खूबसूरत सा दिखने वाला ये रूप कुंड अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने अंदर अनेकों रहस्यों को इकट्ठा किए हुए है। तो चलिए फिर आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रहस्यमयी कहानियां या फिर थ्योरियां हैं जो इस कुंड के बारे में कही जाती हैं। तो दरअसल ये बात है वर्ष 1942 की, यानी जब भारत गुलाम हुआ करता था तो एक बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर इस क्षेत्र में आया और वो अपने सरकारी कार्य के लिए कई दिनों तक यहाँ पर रुका रहा और उसने कई दिनों तक इस स्थान पर सर्वेक्षण किया। और उन दिनों जाड़े की कड़कड़ाती ठंड हुआ करती थी और पूरा मौसम बर्फीला हुआ करता था। तब एक दिन धूप निकलने के बाद जब रूप कुंड की बर्फ पिघली तो ब्रिटिश रेंजर ने जो कुछ देखा तो वो बर्फीली ठंड में ही उसको पसीना आ गया। यानी हुआ ये था, जैसे ही सूर्य की रोशनी निकली गर्मी के कारण इस झील का पानी धीरे धीरे पिघलने लगा और जैसे जैसे पानी पिघला तो वो देखता है कि सैकड़ों मानव कंकाल इस खूबसूरत से झील में पड़े हुए हैं। अब इस प्रकार के दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर उस फॉरेस्ट रेंजर की चीख निकल पड़ी। उसने उसी समय अपने साथियों को इस बात की खबर दी और ये अविश्वसनीय समाचार सुनकर कई अंग्रेज अफसर रूप कुंड में तैर रहे मानव कंकालों को देखने भी आए थे, लेकिन वो भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि आखिर इतने सारे लोगों के मानव कंकाल कैसे इस जगह पर आ गए और किस व्यक्ति ने इतने लोगों को मार डाला है। अब इस प्रकार के विचार उनके मन में आ भी रहे थे और वो अचंभे में भी थे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये मानव कंकाल है किसके और ये है कितने पुराने। तो अगर हम बात करें कि आखिर झील में कितने कंकाल हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मौत की झील में पानी में तैरते हुए मानव कंकाल एक दो नहीं बल्कि 700 से लेकर 800 की संख्या में थे। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित ये त्रिशूल पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ 3 पहाड़ियाँ इस तरह से बनी हुई है जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल स्थापित है, इसलिए इन पहाड़ियों को त्रिशूल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब इन 3 पहाड़ियों के मध्य में स्थित झीलों में अनेकों रहस्य भरे हुए हैं। अब इसका रहस्य ये है कि इस झील में सैकड़ों की संख्या में मृत स्त्री और पुरुषों की हड्डियां नजर आती हैं, जिसे देखकर लोगों द्वारा तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। और कुछ वर्ष पहले अखबार में ये खबर भी छपी हुई थी कि इस स्थान पर मिलने वाले कंकाल आदिवासियों के हो सकते हैं जो अति ओलावृष्टि यानी बर्फ की प्रलय आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन इस बात का कोई भी विश्वसनीय उल्लेख नहीं मिलता है कि क्या ये सही में आदि मानव काल के समय की अस्थियां हैं, क्योंकि कुछ समय पहले कुछ सर्वेक्षणों का ऐसा कहना था कि ये भारतीय सैनिकों की अस्थियां हो सकती हैं जो तिब्बत देश से युद्ध लड़ने के लिए आए थे। लेकिन इस बात में भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन कंकालों में स्त्रियों के भी कंकाल हैं और उस समय सेना में स्त्रियों की भर्ती भी नहीं हुआ करती थी। फिर कुछ शोधकर्ताओं का ऐसा भी मानना है कि इस झील में सैकड़ों की संख्या में मानव कंकालों का मिलना किसी एक दिन की घटना नहीं हो सकती है। हो सकता है कि प्राचीन काल में यहाँ कोई प्रेत आत्मा
यानी नकारात्मक शक्ति रहती हो जो यहाँ आने वालों को अपना शिकार बना लेती थी। लेकिन बात कुछ भी हो, दर्दनाक तो है ये कहानी, क्योंकि इतनी संख्या में स्त्रियों और पुरुषों को बर्बरता से मौत की घाट उतारना बड़ा ही डरावना और रहस्यमयी बात है ये। तो मानव संहार के खौफनाक सच को प्रकृति की शीतलता ने इन नर कंकालों के रूप में पूरी तरीके से आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। तो वही कुछ इस स्थान पर आने वाले और इस मानव कंकाल को देखने वाले ऐसा बताते हैं कि इस कुंड में मिलने वाले कुछ अस्थि हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जादू टोने से उनको मौत की घाट उतार दिया हो। और कुछ लोग यहाँ की झील में कंकालों के होने के कारण आत्माओं की उपस्थिति का भी आभास करते हैं, यानी उन्हें ये जगह जितनी सुंदर लगती है उससे कहीं ज्यादा डरावनी भी लगती है। अब इसी रहस्य के बीच एक और रहस्य है, यानी कहा जाता है कि 70 वर्ष पुरानी एक घटना है जो इसके रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक बार रॉबर्ट ले नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने कुछ कर्मचारियों के साथ इस कुंड को देखने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए आए हुए थे। और जब ऑफिसर रॉबर्ट ले अपने कुछ कर्मचारियों से बात कर रहे थे तो उनको उनकी मैडम झील की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखी और अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पकड़कर इस झील के अंदर खींच रहा है। तब रॉबर्ट ले की पत्नी तेजी से चिल्लाने लगी। तब दौड़ के लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया, तब जाकर उनकी जान बच पाई। तो वहीं कोलकाता के डॉक्टर JB दत्तात्रेय ने इस रूप कुंड के बारे में कुछ रिसर्च किए हैं और वो रिसर्च काफी ज्यादा भयावह है। यानी उन्होंने बताया है कि लगभग सैकड़ों साल पहले एक बार एक पैदल यात्रियों का एक काफिला इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा होगा और वे सभी लोग खाना बदोश हो सकते हैं जो अलग अलग स्थानों पर रहते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि उन खाना बदोशों में महिलाएं और पुरुषों की संख्या सैकड़ों में थी और चलते चलते वे लोग इतने थक गए होंगे कि उन्होंने इसी पहाड़ी क्षेत्र में रुकने का मन बना लिया होगा। और कुछ समय के बाद जब उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्यास लगी होगी तो वो व्यक्ति जल के लिए एक बर्तन लेकर वहाँ स्थित रूप कुंड के पास जरूर गया होगा और वहाँ उसे लगा होगा कि कोई एक काफी बड़े कद का जीव पानी पी रहा है। अब देखने में तो वो जीव कुछ इंसान और कुछ जानवर सा विचित्र सा लग रहा था। तब खाना बदोश समुदाय का वो व्यक्ति उस अजीब से दिखने वाले जीव को देखकर बहुत ज्यादा डर गया होगा। अब उसको क्या पता था कि ये रूप कुंड का दैत्य है जो यहीं कुंड के आसपास रहता है। इसलिए उसने विचार किया होगा कि पहले वो खौफनाक जानवर पानी पीकर वहाँ से चले जाए, उसके बाद ही वो अपने लिए पानी पिएगा। और इंतजार करते करते आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, लेकिन फिर भी वो जानवर पानी पीता रहा। तब उस व्यक्ति को क्या पता था कि ये दैत्य की प्यास है आसानी से थोड़ी बुझने वाली है। लेकिन जब पानी लेने के लिए आए उस व्यक्ति का धैर्य का बांध टूट गया होगा और पानी की प्यास में तड़पता हुआ वो व्यक्ति उस जंगली जीव को झील से भगाने का उपाय सोचने लगा होगा। और उस व्यक्ति के पास आसपास एक विशाल पत्थर जरूर पड़ा होगा। फिर उसके बाद उसने सोचा होगा कि उस भारी भरकम पत्थर को उठाकर अगर मैं उस जीव के ऊपर फेंक दूंगा हो सकता है कि वो जानवर डर के वहाँ से भाग जाए। लेकिन उस व्यक्ति का ये अंदाजा नहीं था कि वो अपनी मौत से मुठभेड़ करने का रास्ता बना रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने जानवर की तरफ देखने वाले उस जीव पर पत्थर उठाकर मारा होगा तो उस विचित्र जीव ने पीछे मुड़कर देखा होगा और अब उस व्यक्ति को लगा होगा कि उसने भारी गलती कर दी। तो वो मानव रूपी जो दानव था जो उससे भी दुगने कद का था, जब उस व्यक्ति ने उसके संपूर्ण स्वरूप को देखा होगा जो काफी ज्यादा दिखने में भयानक होगा तो वो दैत्य गुस्से में आकर आग बबूला हो गया होगा और उस खाना बदोश समुदाय के व्यक्ति को जिंदा चबा जाने के लिए उसके आगे जब बढ़ रहा होगा तो वो व्यक्ति वापस उस ओर भागा होगा जहाँ उसके समुदाय के लोग विश्राम कर रहे थे। और जब दैत्य उस व्यक्ति के पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच गया होगा जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग सो रहे थे तो दैत्य ने वहाँ पहुंचकर मौत का तांडव शुरू कर दिया होगा। और सबसे पहले दैत्य ने उस व्यक्ति को उठाकर हवा में उछाल दिया होगा जो रूप कुंड में जाकर गिरा और उसने वहां दम तोड़ दिया। उसके बाद वो एक एक करके खाना बदोश समुदाय के एक एक आदमी और औरत को उठा उठाकर रूप कुंड में फेंकने लगा होगा और देखते ही देखते कुंड में लाशों का ढेर लग गया होगा। यानी उस रात रूप कुंड की भयानक रात हुई थी
और खानाबदोश समुदाय के लोग रूप कुंड के दैत्य के क्रोध का शिकार बन गए होंगे, तो आज उन्हीं व्यक्तियों की हड्डियां इस कुंड में मौजूद हो सकती हैं। तो ये थ्योरी कोलकाता के एक रिसर्चर डॉक्टर जिनका नाम जेबी दत्तात्रेय था, उनके द्वारा की गई थी। तो अगर हम उन्हीं की थ्योरी पर अगर नजर डालें तो उनके हिसाब से वो जिस हिंसक और खतरनाक मानव रूपी बड़े राक्षस की बात कर रहे थे, उसे आज के समय में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा येटी यानी हिममानव के नाम से जाना जाता है। तो इस पर रिसर्च करने वाले कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो हिममानव यानी जो येटी होते हैं, ये अधिकतर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनके होने के सबूत एक बार खुद हमारी भारतीय सेना ने साल 2019 में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अजीब से बड़े बड़े पैरों के निशान देखे थे, जिसको देखने के बाद आर्मी ने यह ट्वीट भी किया था कि ये हो ना हो किसी हिममानव यानी येटी के पैरों के निशान हो सकते हैं। तो कोलकाता के डॉक्टर जेबी दत्ता जी के द्वारा की गई रिसर्च के अनुसार ये बात साफ होती है कि उत्तराखंड में मौजूद जो रूप कुंड है, वहाँ पर जिन भी मनुष्यों की अस्थियां हैं, उनको मारने वाला कोई और नहीं, खतरनाक एक हिममानव हो सकता है। अब ये सच है या झूठ है, ये कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आज भी ये रूप कुंड अपने सौंदर्य के साथ साथ अपने रहस्यों के साथ जाना जाता है। तो खैर कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।